शुक्र एकाधिगन पूर्वन से क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी मेथड है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एकाधिगन पूर्वन सूत्र वाली। एकाधिगन पूर्वन सूत्र अपने 9th क्लास में पढ़ा ही था। वैसे 9th क्लास में हमने सेम शायद आई थिंक ये वाला क्वेश्चन वही है 9th क्लास वाला ही कि अपने पास 31 से 1/6 मल्टीप्लाई 31 से 5 पॉइंट क्या है हमारे पास 6 है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई एकाधिक नाम से मालूम चल रहा है आपको क्या है इसमें एकाधिक है। एकाधिक का मतलब आपको क्या करना है एक अधिक करना है। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपके पास क्या है 31 और यहाँ भी क्या आपके पास 31, मतलब दोनों तरफ हमारे पास क्या दे रखा है इसने 31 दे रखा है। यदि आपके पास दोनों में सेम संख्या तो हमें उसका क्या करना पड़ता है एक अधिक करना पड़ता है। एक अधिक करेंगे 31 मल्टीप्लाई 31 का एक अधिक क्या होगा आपके पास 32, 31 का एक अधिक क्या होगा 32। नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया 1/6 एंड 5/6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने 5/6, 1/6 से मल्टीप्लाई 5/6। 31 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। चेक करते हैं 32 1 जा कितना होता है 32, 32 1 जा 32, 3 क्या लग गया हमारे पास हासिल यानी केरी के रूप में कन्वर्ट हो गया। 32 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 96 में हमें केरी के प्लस हासिल क्या करना है आपको 3। 96 में यदि हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 99। आ रहे हैं नहीं आ रहे, अब एक बार चेक कर लेना पीछे मल्टीप्लाई करके 32 1 जा कितना हो रहे हैं 32, 3 क्या लग रही है हमारे पास केरी के रूप में हासिल के रूप में लग रहे हैं। 33 को हमने 3 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ रहा है 96 और 96 में हमने प्लस क्या किया है 3। 96 में प्लस 3 करने पर हमारे पास क्या आ रहे हैं 99 आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ हमारे पास है 1 5 जा क्या होते हैं 5 और 6 6 जा क्या होते हैं 36। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करें 1 5 जा 5 और 6 6 जा कितना हो गए 36। चलो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास ये हमने एरो लगाया है इस एरो को बस हटाना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहाँ ना कोई बेस माना है ना कोई सब बेस माना है। हमने जब बेस और सब बेस नहीं मानते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऐसे कैसे क्या कर दो उसको लिख दो। ऐसे कैसे लिख दिया 992 5/36। आंसर हमारे पास क्या आ गया 992 5/36। हमारे पास फाइनली आंसर ये आ गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है आपके बुक में 100 कुछ करके उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूत्र निखिलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। सेम यहाँ भी हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हमने क्या किया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दोनों हैं, लेकिन इसमें कौन सी मेथड यूज हो रही थी आपकी एकाधिकन, और यहाँ कौन सी यूज हो रही है आपके पास निखिलम मेथड यूज हो रही है। अब निखिलम में क्या होता है निखिलम आपने पढ़ा है वैसे 8 9 10 तीनों में आ रहा है आपके पास, 8th क्लास में भी आ चुकी है आपके पास निखिलम। तो निखिलम में हमने सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि निखिलम मेथड में होता क्या है कि सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है बेस में, बेस निकालना पड़ेगा। अगर आपको सब बेस की जरूरत है तो आपको सब बेस निकालना पड़ेगा, यानी आपको आधार उपाधार और उपाधार अंक के तीनों हमें चाहिए, और साथ में हमें निकालना पड़ेगा विचलन यानी डेरिवेशन। हमें चारों चीज़ हमें अवेलेबल है। यदि हमारे पास चारों चीज़ निकालना आ गया ना तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। चलो निकालना आपको मैं सिखाती हूँ कैसे होगा। 54 है, ठीक है, बेस निकालना है यानी हमें क्या निकालना है आधार। क्या चाहिए हमें आधार, कि हमारे पास आधार, लेकिन ध्यान रखना आधार हमेशा क्या होगा तो 10 होगा या 100 होगा या 1000। ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 60 70 किसी को भी आधार बना लिया, ऐसा नहीं हो। आधार ओनली हो रहा है 10 होता है या तो आपके पास 100 होता है या आपके पास क्या होता है 1000। मतलब हमारे पास जो बेस है हमें बेस निकालना है। हमने देखा है ये 100 से वो तो है नहीं, 100 से छोटी है, ठीक है। ये 10 हम इसमें बेस क्या मानेंगे 10, तो बेस क्या लेना पड़ेगा आपको इसमें 10 लेना पड़ेगा। बेस क्या लेना पड़ेगा आपको 10। अब सब बेस की बात आती है, सब बेस कैसे निकालते हैं। सब बेस निकालने का बहुत इजी तरीका होता है, बहुत इजी मेथड है कि ये 54 और 56 किसके समथिंग है, किसके अराउंड में है आपके पास, या तो आपके पास 50 के अराउंड में है आपके पास 60 के अराउंड में। यदि आप 50 मानते तो आपके पास इजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 50 से अधिक है। यदि आप 60 मानते तो आपके नेगेटिव में जाते हैं विचलन, डाइवर्सन हमारे पास किस में चले जाते हैं नेगेटिव में। तो सबसे बेटर है कि हम इसको क्या मान लें 50 मान लें, सब बेस क्या मान लें 50 यानी उपाधार। उपाधार क्या मान लिया हमने यहाँ पर आपके पास 50 मान लिया, उपाधार क्या बन गया 50। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए सब बेस डिजिट भी चाहिए। सब बेस डिजिट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सब बेस डिजिट यानी उपाधार अंक।
हमें क्या चाहिए, उपादार अंक। उपादार अंक क्या करते हैं कि सब बेस में हमें किसका डिवाइड देना पड़ता है, बेस का। सब बेस में किसका डिवाइड दोगे आप, बेस का डिवाइड दोगे। यदि आप 50 में 10 का डिवाइड दोगे तो आपके पास सब बेस क्या आ गया, 5 आ गया। सब बेस क्या आ गया, 5। अब जमाने का तरीका देखो आप, जमाना कैसे इसको। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, नंबर, और यहाँ क्या आता है, डाइविजन। क्या आता है हमारे पास, डाइविजन। आप सबसे पहले हमें डाइविजन भी निकालना पड़ेगा। चलो डाइविजन निकालते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, विचलन चाहिए। मतलब क्या चाहिए हमें, डाइविजन चाहिए। डाइविजन निकालने के लिए हमें पास क्या होगा कि हमें जो संख्या दे रखी है उस संख्या में से हमें क्या माइनस करना है, सब बेस माइनस करना। जो हमारे पास डिजिट दे रखी है उसमें से आपको क्या माइनस करना है, सब बेस माइनस करना है। मतलब उपाधार को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 54 में से हमने लेस किया कितना, 50। तो प्लस के क्या आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास 4 आ रहे हैं। प्लस के क्या आ रहे हैं, 4। और यदि मैं आपको इसी में 56 में से, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 56 में से यदि मैंने 50 माइनस किया तो प्लस के क्या आ रहे हैं आपके पास 6 आ रहे हैं। प्लस के क्या हो गया 6। मतलब डाइविजन भी हमें मिल गया। तो चलो हम नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या है 54 और क्या है 56। नंबर जमा दिए, 54 और क्या लिख दिया 56 लिख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है 54 और 56 लिखने के बाद में हमारा डाइविजन +4 और क्या है +6। मतलब हमें विचलन दे रखा है उसने +4 और प्लस क्या दे रखा है आपको 6 दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है होने में। तो आप फॉर्मूले से करना चाहते हो आप फॉर्मूले से कर सकते हो या विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ लिखते हैं सब बेस डिजिट यानी उपादार अंक। उपादार अंक में हमें क्या लिखना है, एक नंबर लिखना है। मतलब कोई सा भी है तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, आपने एक संख्या लिखी, संख्या के साथ हमें प्लस करना है। क्या करना है आपको, एक विचलन। और यहाँ क्या करना है, विचलनों का क्या करना है, गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सब डिजिट होगी। यहाँ क्या होगा नंबर, यहाँ क्या होगा डाइविजन, और यहाँ D1 मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास D2। ये आपके पास D1 माना जाएगा और ये आपके पास क्या माना जाएगा D2। ये आपके पास नंबर 1 है तो N1 माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा आपके पास N2। लेकिन आपको एक चीज़ देखना कि ये अगर आपके पास 1 ले रहे हो तो आपको डाइविजन क्या लेना पड़ेगा D2। मतलब आप N1 ले रहे हो तो डाइविजन क्या लेना पड़ेगा D2। ऐसे ही संख्या यदि आप फर्स्ट वाली ले रहे हो तो विचलन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, सेकेंड वाला। कभी भी नंबर के सामने वाला विचलन को ऐड नहीं करेंगे। वाई, इसका रीजन क्या है, यदि आप 54 में +4 करते तो आपके पास क्या आता है 58, और 56 में +6 करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 62। अलग अलग आ रहे, लेकिन अब इसी में देखते हैं यदि 54 में यदि मैं 6 प्लस कर दूँ, 54 + 6 करने पर क्या आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। और यदि 56 में +4 कर दे तो भी क्या आ रहे हैं 60। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम नंबर कौन सा लेते हो, डाइविजन। बस ध्यान जरूर रखना है कि यदि आप फर्स्ट नंबर ले रहे हो तो डाइविजन क्या लेना है आपको, सेकंड लेना है। और यदि आप सेकंड नंबर ले रहे हो तो आपको डाइविजन कौन सा लेना है, फर्स्ट। चलो इसको अपन फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है सब बेस। सब बेस कितना है हमारे पास, सब बेस डिजिट देखो आप कितनी है आपके पास 5 है। कितनी है आपके पास 5। सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, सब बेस डिजिट लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास देखा कि हमारे पास नंबर लेना है। नंबर हमने क्या ले लिया 54 ले चुके हैं। इसका डाइविजन इसके साथ कौन सा लेंगे 6। तो प्लस के क्या ले लिए अपन ने 6। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया है विचलनों का गुणनफल। मतलब D1 मल्टीप्लाई का करना है D2। D1 क्या है हमारे पास 4 और D2 क्या है हमारे पास 6। सेम जमा दिया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेप में किया 5 का 5 ब्रैकेट खोलोगे आप तो क्या लगता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट खोलने पर हमेशा क्या लगता है मल्टीप्लाई लगता है। 54 में +6 किया तो हमारे पास क्या आ गया 60। 54 + 6 करने पर क्या आ गया 60 आ गए। 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 4 छिक्के कितने होते हैं 24। मतलब 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा कितने होते हैं हमारे पास 24 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 4 6 जा 24। चलो नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहे हैं 300। मतलब 5 को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएंगे आपके पास 300। मतलब 300 आएंगे। और 24 का क्या आ गया 24। अब आती है यहाँ नेक्स्ट बात, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है यहीं पर, आंसर लिखने में यही गलती कर देते हो आप। इसमें क्या होता है आपके पास कि बेस क्या माना है आपने 10 माना है। बेस क्या माना है 10 में 0 कितनी है हमारे पास 1। 0 कितनी है 1 है। तो यहाँ संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी 1। कितनी संख्या आ गई आपके पास 2। आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कितनी भी संख्या हो हमें पीछे से चलना है। ठीक है, तो हमारे पास जो 300 है
300 का 300, ठीक है। अब ये 2 है, 2 किस में कन्वर्ट करोगे, इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे। इधर ले जाने का तरीका क्या होता है कि इस 2 को क्या लिख दो, आप छोटा सा लिख दो यहाँ पर, और 4 का क्या लिख दो 4। मतलब इधर ले जाने का मतलब है कि इधर आप इसको क्या कह रहे हो, कैरी दे रहे हो, मतलब हासिल दे रहे हो आप इस वाले को। नीचे लिखने का मतलब क्या हो गया कि आप इसके साथ क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर 4 का 4, ये 2 कहाँ चले गया हमारे पास, नीचे चला गया। तो 300 में 2 प्लस करने पर क्या आ रहे हैं 302, और पीछे क्या बच गया आपके पास 4। अब कोई प्रॉब्लम, यहाँ 0 कितनी थी 1, यहाँ भी संख्या कितनी आ गई अब 1, सेम कंडीशन है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आंसर हमारे पास क्या आ गया 3024, आंसर आ रहा है 3024, आंसर हमारा अप्लाई हो गया। चलो इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, इसी मेथड का सेम निखिलम से 108 मल्टीप्लाई क्या है 112। ये क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हो, आप ही करके देखना एक बार। मैं इतना सा हिंट दे देती हूँ आपको इसमें कि इसमें आपके पास बेस क्या बनेगा, यानी आधार, आधार कितना रहेगा आपके पास यहाँ 100। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ संख्या देखने को मिल रही है कि ये 108 और क्या है 112, मतलब 100 से क्या है अधिक है। अधिक है तो हम या तो 10 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 10 में तो आपके पास काफ़ी हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ये 100 से आसपास है, 100 के आसपास घूम रही है, तो हमने क्या ले लिया इसका 100। अब इसमें जो आप उपाधार है, उपाधार यानी सब बेस, जब आप सब बेस लोगे, आपको इसमें सब बेस लेने की जरूरत पड़ रही है क्या, वैसे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1। इसमें आपके पास क्या था, यहाँ पर 5 था, दोनों में क्या था 5, लेकिन यहाँ क्या था 1। यहाँ तो 100, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1। सब बेस लेने की जरूरत नहीं, तो सेम का सेम क्या आ गया हमारे पास, बेस ही क्या बन गया हमारे पास, सब बेस में कन्वर्ट हो गया। बेस ही किस में कन्वर्ट हो गया, सब बेस में। हमें निकालना है उपाधार अंक, उपाधार अंक मतलब आपको क्या चाहिए, सब बेस डिजिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सब बेस क्या चाहिए डिजिट चाहिए। तो सब बेस डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, उपाधार में किसका भाग दे दो, आधार का, सब बेस में किसका भाग दे दो, बेस का। 100 में 100 जाने पर क्या आ रहा है 1। मतलब आपको यहाँ पर, अब आप जब इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है 1, फिर क्या आएगी, आप संख्या ले लेना, डाइवर्सन निकाल लो। वैसे इसमें डाइवर्सन विचलन, विचलन निकालोगी तो विचलन का फॉर्मूला क्या है, संख्या में से क्या माइनस कर दो उपाधार, संख्या में से क्या माइनस कर दिया उपाधार, तो कितना आ गया आपके पास 08। किस में आया, प्लस में माइनस में, किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। नेक्स्ट हमने देखा 112 में से क्या माइनस कर दो 100, 112 में से यदि आप माइनस करोगे 100 तो प्लस का क्या बचेगा 12। ये चिन्ह लगाना मत भूलना, क्योंकि चिन्ह से क्या होता है हमारे पास, यहाँ हमें मालूम चलता है कि हमें संख्या प्लस करनी या माइनस करनी है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना कि आपके पास प्लस में आ रहा है या माइनस में। 112 में से 100 गया तो क्या आ गया आपके पास प्लस का 12। अब इसी वाले में सेम यहाँ आपको जमाना है, जब आप बेस जमाओगे, बेस हमारे पास सब बेस जमाओगे, सॉरी सब बेस जमाओगे, सब बेस क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, संख्या क्या है हमारे पास 108 है, प्लस यहाँ पर आप D1 आपने N1 को यूज किया है, तो यहाँ सब बेस किसको यूज करोगे, डाइवर्सन को 12 को, तो प्लस क्या आ गया यहाँ पर 12। लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना 8 मल्टीप्लाई 12। लास्ट में जब आप कैरी पहुँचाओगे, यहाँ हमने बेस क्या माना था 10, तो हमारे पास क्या था 10, लेकिन यहाँ सब बेस क्या माना है 100, तो कितनी डिजिट है 20 है, तो लास्ट में हमें कितनी संख्या रखनी है 2 संख्या। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा 3 संख्या आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, कैरी के रूप में कन्वर्ट कर देना। यह आपका रहा निखिलम सूत्र। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ अच्छे से आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन वाला। एक न्यूनयन पूर्वयन से नाम से मालूम चल रहा है, एक न्यून यानी एक कम करना है, अपने को एक कम करना है। तो हम देखते हैं कि कम किस में से करना है, और हमने एकाधिक में देखा था कि हमें एकाधिक यानी एक अधिक करना था। वहां पर एक क्या करना था अपने को, एकाधिक करना था। यहाँ पर आपके पास क्या है एक न्यूनयन, एक न्यूनयन मतलब एक कम करना है। एक कम करना है तो देखें कैसे करेंगे। वैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है 137 का 137, ठीक है। एक कम करना है, एक का मतलब माइनस का क्या करना है आपको 1 करना है, माइनस का 1। वहाँ हमने एक क्या किया था प्लस किया था, और यहाँ एक क्या करना है माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना है ये एक न्यूनयन जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है, मेथड है, ये सिर्फ उसी मेथड में अप्लाई हुई जिसमें पीछे क्या हो 9 हो। अगर आपके पास पीछे 9 नहीं है तो आपके पास ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है 9 9 9 9, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया 9 9 9 और
9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास कि 137 में से आपने 1 लेस किया है तो आपके पास क्या बचा है 136। 137 में से 1 माइनस करने पर क्या बच रहा है आपके पास 136। जो आपके पास यहाँ बचेगा उसको सेम क्या लिखना है आपको यहाँ, मतलब कह सकते हैं कि इस संख्या का एक न्यूनन अपने को क्या करना है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट 137 में से 1 गए तो आपके पास क्या बचे 136। नेक्स्ट हमने देखा 9 में से 6 गए तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 3 बच रहा है। 9 में से 3 गए तो आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा। 9 में से 1 गए तो आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा और 9 का क्या आ गया आपके पास 9। सेम हमने पहले ही बोला था यदि आप बेस या सब बेस नहीं मानते हो तो आपको ये संख्या आपको ऐसे कैसे उतार देनी, जैसे आपने क्या लिखा 136 9 8 6 3। फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया 13,69,863। ये आपके क्या हो गए मेन आंसर। मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 137 मल्टीप्लाई 9,999 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं 13,69,863। चलो ये वाला मेथड तो हो गया हमारे पास कौन सा एक न्यूनन। इसके एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, आप उसको एक बार ट्राई करना, उसको करके देखना, आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं सूत्र ऊर्ध्व व्यायाम। आपने चलो कौन कौन सी मेथड पढ़ ली, हमने योग करना पढ़ लिया शून्यान्विति से, ठीक है, माइनस करना पढ़ लिया वैदिक मेथड से, वैदिक मेथड से सब्ट्रैक्शन करना पढ़ चुके हैं। अपने एकाधिक से हमने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई करना भी पढ़ लिया। एकाधिक विधि से क्या कर लिया मल्टीप्लाई करना पढ़ लिया। हमने निखिलम विधि से क्या कर लिया मल्टीप्लाई करना पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने पढ़ा है अभी मल्टीप्लाई बाई सूत्र एकाधिक पूर्वन। एकाधिक पूर्वन से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई करना भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बाई सूत्र ऊर्ध्व त्रियांक। हमारे पास ऊर्ध्व त्रियांक में हमारे पास क्या हुआ देखो, हमने वैसे पढ़ा हुआ है, काफ़ी पढ़ा हुआ है। आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा है 8th क्लास में। 8th क्लास में एक्सरसाइज 5 में आपने पढ़ा हुआ था वैदिक मेथड में, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ही था आपके पास। आपने इसको उसमें पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। अब आपको सेम वही क्वेश्चन है, वही मेथड है क्लास कौन सी में आपके पास 10th में। क्लास 10th में हम इसको पढ़ते हैं ऊर्ध्व व्यायाम। हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टेप कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या हमारे पास 8 संख्या है, तो स्टेप कितनी बननी चाहिए हमारे पास, कितनी बननी चाहिए बिल्कुल जवाब 7। कितनी बननी चाहिए 7। 1 2 3 4 5 6 और क्या बन गई हमारे पास 7 स्टेप बन गई, क्योंकि क्वेश्चन में कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट है, 8 डिजिट का क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मिडल में क्या आ रही है 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, मिडल में क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। मिडल में क्या आ रहा है हमारे पास 4। जो मिडल है मिडल में ऐसे कैसे संख्या उतार दो आप 2 4 1 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 एंड 4। 3 2 4 1 3 को मल्टीप्लाई करना 3 1 2 4 से। चलो इसको हम जमाना सीखते हैं। जमाने का तरीका वैसे होता है कि हम पहले में एक एक संख्या ले लेते हैं, फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4, फिर पीछे से एक एक संख्या हटा हटा के हम लेते हैं 3 फिर 2 फिर क्या लिखते हैं 1, मतलब एक ही संख्या हटा के और लगा के लिखना। चलो हम देखते हैं कैसे, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप कभी चीज़ को नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इस 2 को छिपा लिया। 2 को छिपाया तो आपके पास क्या बचा 413 और क्या बच गया 124। चलो ऐसे कैसे लिख दिया हमने यहाँ 413 और यहाँ लिख दिया 124 लिख दिया, ठीक है। अब इस वाली स्टेप के लिए हमें इस वाली स्टेप को छिपाना पड़ेगा। इसको छिपाया तो क्या बच गया आपके पास 13 और 24, क्या बच रहा है 13 एंड क्या बच गया 24। बिल्कुल क्लियर ये वाली चीज, कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है। अब ये वाली संख्या छिपाई तो हमारे पास छिपाने पर क्या बच गया यहाँ पर 3 एंड क्या बच गया आपके पास 4, 3 एंड 4। चलो अब इसको हम इधर वाले में अप्लाई करते हैं। इधर वाले में अप्लाई करोगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इस वाली डिजिट को छिपानी पड़ेगी। सैम बिल्कुल इसी को छिपानी पड़ेगी। इसको हमने छिपाया तो आपके पास क्या बच गया 241 और 300 क्या बच गया 12। 241 और 300 क्या बच गया आपके पास 12। 241 और 312। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको छिपाया तो हमारे पास क्या हो गया 24 एंड 31। 24 एंड क्या बच गया 31। इसको छिपाएंगे तो इधर क्या बच गया 2 एंड 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा इसको सॉल्व करना। मेन होता है इसको सॉल्व करना। मैं इसमें थोड़ा ये मिक्सअप हो रहा है इसलिए मैं बीच बीच में लाइन खींच रही हूँ, आपको नहीं खींचनी है, ठीक है, ओके। 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा।
अब क्या होगा, इस वाले में क्या है हमारे पास, संख्या 2 2 है, कितनी संख्या है, 2 2 संख्या है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 2 आता है, और 3 को 4 से करने पर क्या आता है 12, 3 4 जा कितने होते हैं 12। नेक्स्ट वाली में क्या होगा कि इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, 2 को 2 से करने पर क्या आ गया 4, 2 2 जा 4। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे करेंगे 1 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 3। अब कौन से डिजिट बच गए अपने पास, 4 और क्या बच गया 1 बीच के बीच में, तो बीच के बीच में मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 4। नेक्स्ट स्टेप में इस वाली संख्या को बिल्कुल कोने वाले कोने को, ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा कितने हो रहे हैं आपके पास 8, 2 4 जा कितने हो रहे हैं आपके पास 8, 3 को किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा कितने हो रहे हैं आपके पास 9, 3 3 जा 9। फिर इस 1 को आप किससे करोगे 1 से, 1 1 जा 1, और 4 को किससे करोगे 2 से, 4 2 जा कितने हो गए 8। क्लियर वाली चीज, कोई प्रॉब्लम, ठीक है आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जा कितने हो गए 16। अब करेंगे 1 को किससे 3 जे, 3 1 जा कितने हो गए 3। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, 2 1 जा 2, ओके ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सी है 6 में करते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 1 जा कितने हो गए आपके पास 4 हो गए। नेक्स्ट हमने देखा 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 3 जा कितने हो गए आपके पास 6, 2 3 जा 6। नेक्स्ट करते हैं 3 को 4 से करेंगे और लास्ट में क्या आ गया आपके पास 12, 3 4 जा 12। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 6 का क्या लिख दिया 6, 2 में हम 12 प्लस करेंगे, 12 में या 2 में 12, बात एक ही है। 12 में यदि मैं 2 प्लस करती हूँ तो हमारे पास क्या बनता है 14 बनता है। 4 में 3 प्लस करने पर क्या आता है 7, 7 में प्लस 4 करने पर आपके पास क्या आता है 11, 7 में 4 प्लस करने पर क्या आ रहा है 11। 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितने होते हैं 17, 17 प्लस 1 18, 18 में 8 प्लस किया तो कितना आ गया आपके पास 26, 18 में 8 प्लस करने पर क्या आ रहे हैं आपके पास 26। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 प्लस 3 कितने हो रहे हैं आपके पास 19, 16 प्लस 3 कितने हो रहे हैं 19, और 19 प्लस 2 कितने हो रहे हैं आपके पास 21, 19 प्लस 2 कितने हो रहे हैं आपके पास 21। 4 में प्लस 6 किया, 4 प्लस 6 कितने हो रहे हैं आपके पास 10, 4 प्लस 6 कितने हो गए 10, और लास्ट में आपके पास क्या है 12, लास्ट में क्या है 12। एक ही ऐसी मेथड है जिसमें हम इसमें अपने क्या करना है उर्दू तीय व्यायाम है जो आपके पास, उर्दू व्यायाम में हमारे पास क्या होता है कि हमें हमेशा डिजिट क्या रखनी पड़ती है एक ही डिजिट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 डिजिट, यहाँ भी 1 1 1 1 1, मतलब हमें सब में क्या चाहिए 1। तो बच्ची में हमें क्या करनी पड़ेगी आपको कैरी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब कैरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे जरा देखिए। 6 का 6 मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले कि अब 14 है तो 14 में आपके पास यहाँ है जो 1 यहाँ आ गया, 4 क्या आ गया ऊपर आ गया, ठीक है। ये किसको कैरी देगा 6 को कैरी देगा। 11 का है 1 यहाँ लिख दिया, 1 क्या लिख दिया ऊपर। अभी 1 किसको कैरी देगा आपको 4 को कैरी देगा। 26 से तो 2 6, सेम यही कंडीशन 21 10 और क्या हो गया 12। इसका मीन्स ये है कि 1 तो किसको कैरी देगा आपको 0 को, ये 1 वाला किसको देगा 1 को, 2 वाला किसको देगा 6 को, 2 वाला किसको देगा 1 को, 1 वाला किसको देगा 4 को, और 1 वाला किसको देगा ये वाला 6 को। जरा देखते हैं पीछे से सॉल्व करना। 2 का 2, 1 ने 0 को कैरी दी तो क्या बचा आपके पास 1 आ गया। 1 और 1 कितने हो गए आपके पास 2, 2 और 6 कितने हो गए आपके पास 8, 2 और 6 कितने हो गए आपके पास 8, 2 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 3, 4 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 5, 4 प्लस 1 5, लास्ट में बचा है 6 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 7, 6 प्लस 1 कितने हो गए 7। और हमारे पास एक ही डिजिट है सारी, बिल्कुल एक ही डिजिट है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 7 5 3 8 2 1 2। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे आंसर, क्या कहलाएंगे आंसर। मतलब हम यदि 2413 को यदि हम 3124 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 2413 को 3124 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर आते हैं 75,38,212। हमारे आंसर क्या आ रहे हैं 75,38,212।
ये हमारा क्या हो गया, कौन से मेथड हो गए हमारे पास, सूत्र ऊर्ध्वव्याम मेथड। इसके 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है, आप उसको सोल्व करके देखना। 3 वाले डिजिट में आपके पास क्या होगा कि जो स्टेप है 3 की डबल क्या हो गया 6, और 6 में से यदि आपने 1 माइनस किया तो आपके पास क्या बन गया 5, मतलब 5 स्टेप बनेगी। मतलब आई थिंक उसमें ये वाली स्टेप, एक ये वाली स्टेप और एक ये वाली स्टेप, ये दोनों स्टेप क्या बनेगी कम, 1 2 3 और ये 4 5, ये 5 स्टेप आपके उसमें क्या होगी अप्लाई होगी। और सेम यदि आपके पास उसमें भी यदि आपके पास डबल डिजिट आती है तो आप उसको एक को किस में कन्वर्ट कर देना, कैरी के रूप में कन्वर्ट कर देना। इससे आपका क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन सही हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आपके पास बिल्कुल क्या आ जाएंगे राइट। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।